हम सब ने बचपन में एक कविता तो जरूर सुनी है, हाथी राजा। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए कविता नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी छोटी सी कहानी है। तो चलिए आज इसी को परत दर परत समझते हैं और देखते हैं कि हाथी राजा आखिर इतनी खास क्यों है। बस ये 2 लाइनें और कहानी शुरू हो जाती है। एक सवाल के साथ, एक रहस्य के साथ। एक शानदार किरदार है हाथी राजा, और वो कहीं जा रहा है, पर कहां? यही सवाल है जो हमें फौरन इस कहानी से जोड़ देता है और हमारी दिलचस्पी जगा देता है। तो चलिए कहानी को समझने के लिए सबसे पहले मिलते हैं इसके हीरो से, हमारे हाथी राजा से। अब देखिए, यहां सबसे दिलचस्प बात है इसका नाम। सिर्फ हाथी नहीं, बल्कि हाथी राजा। सोचिए, ये राजा शब्द जोड़ते ही क्या होता है। वो सिर्फ एक जानवर नहीं रह जाता, उसे एक पहचान मिलती है, एक रुतबा मिलता है। मतलब वो कोई मामूली हाथी नहीं, वो एक शाही किरदार है। इस कविता की एक बहुत बड़ी खूबी है, ये हमें सीधे एक्शन में ले आती है। कोई भूमिका नहीं, कुछ नहीं, बस हाथी राजा चल रहे हैं, अपनी सूंड हिला रहे हैं, और हमारे मन में फौरन एक सवाल उठता है, भाई जा कहाँ रहे हैं? यही जो मूवमेंट है और जो ये सवाल है, यही हमें शुरू से ही बांध लेता है। तो हाथी राजा अपनी धुन में चले जा रहे हैं, लेकिन तभी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक न्योता, एक ऐसा न्योता जो कहानी की दिशा ही बदल देता है। और फिर आती हैं ये लाइनें। सच कहूं तो ये लाइनें इस पूरी कविता का दिल हैं। ये सिर्फ एक न्योता नहीं है, इसमें एक अपनापन है, एक गर्मजोशी है, ये एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश है। और यहां हलवा पूरी को चुनना भी कोई इत्तेफाक नहीं है। देखिए, हलवा पूरी कोई रोजमर्रा का खाना नहीं है, ये तो जश्न, खुशी और खास मेहमान नवाजी से जुड़ा हुआ है। तो इस एक शब्द से ही कहानी में एक कल्चरल टच आ जाता है, एक अपनापन आ जाता है। तो न्योता मिल गया है, हाथी राजा घर आ गए हैं, और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, क्लाइमैक्स, जहां सारा एक्शन होता है। तो होता क्या है? पहला स्टेप, एक ऑफर मिलता है, आओ बैठो कुर्सी पर। दूसरा स्टेप, हाथी राजा मान जाते हैं और बैठ जाते हैं। और तीसरा स्टेप, पंच लाइन, कुर्सी बोले चटर-पटर। कितना सिंपल लेकिन कितना असरदार है ना? एक सीधा सा सेटअप, एक एक्शन, और फिर एक ऐसा मजेदार रिजल्ट जिसकी उम्मीद नहीं थी। और इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? वो एक शब्द, चटर-पटर। यही तो है इस कविता का असली जादू, वो आवाज जो पूरे सीन को जिंदा कर देती है। ये जो आवाज की नकल करने वाले शब्द होते हैं ना, वो कहानी में जान डाल देते हैं। और चटर-पटर तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये बोलने में भी मजेदार है और आसानी से याद भी रह जाता है। बस इस एक आवाज से पूरा सीन आंखों के सामने आ जाता है। तो कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। आखिर इतनी सी छोटी सी कविता में ऐसा क्या है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी सबकी जुबान पर है? इसकी इतनी लंबी उम्र का राज क्या है? तो देखा जाए तो इसकी कामयाबी की रेसिपी में 4 खास चीजें हैं। पहला, एक शानदार हीरो, हमारा हाथी राजा। दूसरा, वो अपनापन भरा न्योता, हलवा पूरी वाला। तीसरा, एक बिल्कुल सिंपल लेकिन मजेदार प्लॉट। और आखिर में वो एक शब्द जो कानों में गूंजता रहता है, चटर-पटर। बस इन चारों ने मिलकर इसे एक ऐसी कविता बना दिया है जो कभी पुरानी नहीं होती। और यही बात तो सबसे कमाल की है, सिर्फ 6 लाइनों में एक पूरी कहानी, जिसमें एक शुरुआत है, एक बीच का हिस्सा है और एक मजेदार अंत भी है। मतलब कम से कम शब्दों में पूरी बात कह देना, ये अपने आप में कमाल है। तो हाथी राजा हमें असल में यही सिखाती है कि एक बेहतरीन कहानी सुनाने के लिए बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स या मुश्किल शब्दों की जरूरत नहीं होती। बस कुछ सही चीजें सही जगह पर और एक साधारण सी कहानी भी हमेशा के लिए यादगार बन सकती है। तो सवाल यही है कि आखिर वो क्या चीज है जो एक सिंपल सी कहानी को इतना खास बना देती है? इस पर सोचिएगा जरूर।